का 50th एनिवर्सरी। हाँ। मतलब कि तन्नू 50 के आसपास होने वाली है। Oh my God. No! I'm out of here. चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं। वेलकम एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग हियर टू सेलिब्रेट पापा एंड मम्मीज 50th एनिवर्सरी। पापा मम्मी, लंबी जर्नी आपकी, लॉन्ग इनिंग्स, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हमारे साथ साथ हम सभी लोग शामिल हुए हैं आपको विश करने के लिए। सो लेट्स सी व्हाट एवरीवन हैज टू से। अपनी लड़की का 50वां पे मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि हमें ईश्वर ने ऐसा मौका दिया है ताकि मैं चलते फिरते कि अपनी लड़की का 50वां शादी की वर्षगांठ को देखने में सक्षम हूँ। हे आती रहेगी बहारें, जाती रहेगी बहारें, की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। ओहो, हैप्पी गोल्डन एनिवर्सरी चाचा जी एंड चाची। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि पूनम और चुन्नी जी गोल्डन जुबली मनाने जा रहे हैं। मैं पूनम को मेरी बेटी की तरह है, मेरी अपनी कोई बेटी नहीं है, मैंने इनको ही अपनी बेटी माना है। और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि ये अपना डायमंड जुबली मनाएं और प्लेटिनम जुबली भी मनाएं। यही मेरा आशीर्वाद है, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सदा खुश रहें। हैप्पी एनिवर्सरी चाचा पूनम आपको, बहुत सुनहरी शादी आपका पिता जोड़ी जिन्हें हम कभी भूल नहीं पाएंगे। आपके आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आती रहेगी बहारें, जाती रहेगी बहारें, इनकी नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा हंसी है। नमस्ते चुन्नू भैया और पूनम, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी गोल्डन एनिवर्सरी। बहुत बहुत मुबारक। आप दोनों आज भी उतने ही चार्मिंग एंड हैप्पी लगते हैं जितने 70s में। सब कल की बात लगती है। विशिंग यू बोथ मेनी मोर हैप्पी एंड हेल्दी ईयर्स टुगेदर। ब्लेसिंग्स एंड लव टू द लवली कपल। स्टे ब्लेस्ड। आती रहेगी बहारें, जाती रहेगी बहारें, की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा हैप्पी एनिवर्सरी नाना एंड नानी, लव यू बोथ। अब सुनो प्यारे, पूनम तुम लोग को शादी की सालगिरह मुबारक हो, मेरा आशीर्वाद है। और हम दोनों का आशीर्वाद चुन्नू भाई साहब एवं पूनम दीदी। Happy anniversary, wishing you many more years of togetherness. Be happy, healthy, live together for many more years to come. 50वीं शादी की सालगिरह में ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी भैया एंड भाभी। हम सबकी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयाँ। ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ, प्रसन्न और सुखी रखे। मैं आपको आपके 50वीं वर्षगांठ के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं आपको आपकी 50वीं वर्षगांठ पर बहुत बहुत बधाई देती हूँ। चुन्नू भैया, पूनम, आप लोगों की शादी के 50 साल हो गए। हैप्पी गोल्डन एनिवर्सरी। आप लोग खुश रहिए, हमेशा आप लोगों का साथ बना रहे, प्रसन्न रहिए, हमारी यही शुभकामनाएं। गोल्डन जुबली मैरिज एनिवर्सरी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोगों का साथ इतने सालों से बना हुआ है और हमेशा ऐसे ही चलता रहे। आपको एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाई। भगवान आपको खूब लंबी सुख समृद्धि वाला जीवन दे। गॉड ब्लेस यू बोथ ऑफ यू। हैप्पी गोल्डन एनिवर्सरी रविंद्र भाई साहब एंड पूनम। वेरी वेरी हैप्पी गोल्डन एनिवर्सरी। मुझे जानकर बहुत खुशी हो रही है। पूनम दीदी और जिया जी अपनी शादी का 50वां साल मना रहे हैं। मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग खूब स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो और आपका आशीर्वाद भरा हाथ हमेशा हमारे सर पर रहे। It is a pleasure. Congratulations for 50 years of togetherness.
आपको आपकी 50th एनिवर्सरी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आप दोनों को वेरी वेरी हैप्पी 50th एनिवर्सरी। Congratulations to a very special couple on your 50th wedding anniversary. What a unique way to celebrate. Have fun. Wishing you a very very happy golden anniversary. अब से आपके सुनहरे पल और दिन याद शुरू होते हैं। Wish you a very happy anniversary, जिया जी and पूनम जी। गौरी और हमारी तरफ से आपके 50th वेडिंग एनिवर्सरी पे आपको बहुत बहुत बधाई। हैप्पी गोल्डन जुबली चिन्नू चाचा एंड पूनम आंटी। आपकी शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो और आप लोगों का आशीर्वाद इसी तरह हम पूरे परिवार पे हमेशा बना रहे हो। आपका शादी की सालगिरह उसका बहुत बहुत शुभकामनाएं। Wish auntie and uncle a very very happy 50th anniversary. I'd like to wish them many years of togetherness and happiness and good health. A very very heartiest congratulations on this really important milestone, the 50th anniversary. Again, not only did you get here, which is commendable, you got here with such wonderful people, which is each other by your sides, but also this amazing family that you have. Happy golden anniversary to Chacha and Chachi. Wish you a very happy 50th anniversary. Wish you a very happy 50th anniversary. और ऐसे ही बस आप लोग खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। Wishing you a very 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 happy 50th wedding anniversary. Wishing you a very happy anniversary. Wish you both very happy anniversary. Happy 50th anniversary. Congratulations, Mauza and Mausi ji. Happy 50th anniversary. Wish you both a very happy golden wedding anniversary. Please accept best wishes on this amazing milestone in your married life. Bade Papa, Badi Mummy ji. Congratulations on 50 years of unforgettable moments. Wish you a very very happy anniversary. My greetings and wishes with both of you, and I'm so glad to be part of the celebration. Wish you a very happy anniversary. May God fill your life with all happiness and peace. Happy anniversary Chacha and Chachi ji. Happy anniversary Chacha and Chachi. Happy anniversary नाना नानी। आप लोग एक दूसरे के साथ 50 साल गुजार लिए। Congratulations. Happy 50th golden anniversary to both of you. Wishing you both a very happy anniversary. Congratulations on your golden jubilee. Happy anniversary Nana and Nani. Congratulations Nana and Nani. They say that you should not marry someone that you can live with, but someone that you can't live without. Happy anniversary Nana and Nani. Happy anniversary Nana and Nani. Love from Arna. Happy 50th golden wedding anniversary. Happy 50th anniversary. A very very happy anniversary both of you. Happy anniversary Baba and Dadi. I love you. I would now like to request everyone to pause for 5 seconds so that the people who are not with us can bless the couple as well. Just to name a few: Babu, Dadi, Nana ji, Bade Papa, Badi Mummy, Daddy and Munnu Chacha. I wish you both a very happy marriage anniversary. इस खूबसूरत मौके पे मैं एक गाना डेडिकेट करना चाहती हूँ आप दोनों के लिए, इनफैक्ट हमारी फैमिली के लिए। है दिल लाया है बहार, अपनों का प्यार क्या कहना, मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा, खिले गुलजार क्या कहना। Here's wishing you a very 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 happy anniversary. अब थोड़ा नाच गाना, थोड़ी एक्साइटमेंट, थोड़े मजे शजे एंड थोड़ा सा किक हो जाए फ्रॉम द पंजाबीज इन योर फैमिली। भाई साहब आपकी तरफ से एक छोटी सी 2-3 लाइनें। ऐ मेरी ज़ोर-ज़बी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक हंसी और मैं जवान,
तुझ पे कुर्बान मेरी जान। Thank you all for your lovely wishes. I see people are quite excited to wish Papa and Mummy their golden jubilee, 50 years of togetherness, in health and happiness. If I put it like that, I put it like that way. But 50 years is a long time. I don't know how people make it through the first 10 years actually. But yeah, I think as people say, marriages are made in heaven, and in their case, it's absolutely true. They are eternally in love with each other, and I'm sure Sheetu and Tanu have some great stories about their past and their married life, their childhood, how they met. So over to them. पापा के बचपन के बारे में, पापा का तो एक ही चीज मुझे याद है कि वो निक्कर पहन के पग पग पहाड़ी डिल्लो खेलते थे, और शायद कोई नदी तक जाते थे दौड़। यमुना गोमती में डुबकी लगाते थे और पग पग पहाड़ी। तो बेसिकली अ वेरी एक्टिव चाइल्डहुड, और जौनपुर उन्हें इसीलिए काफी याद आता। और हाँ, एक गधैया स्कूल में पढ़ने भी जाते थे। हाँ, और जमीन पे बैठ के पढ़े। हाँ, तो दैट वेज ही इज कम अ लॉन्ग वे। वो जब गए थे BHU में तो उनके पास एक पैंट थी। वो ये स्टोरी उन्होंने हमें बहुत बार सुनाई है कि कैसे वो 2 कपड़ों में उन्होंने पूरा कॉलेज लाइफ निकाल दिया। और हाँ, उनका नाम रविंद्र कुमार नहीं था, उनका नाम कुछ और, तुझे पता नहीं है? उनका नाम कुछ और था। देख, जब बताओ तब बताना। कुएं से के पानी से नहाते थे। वो तो हम लोग ने भी नहाया। आई थिंक हमारे काफी सारे बच्चों ने, ऑल आवर कजन्स एंड ऑल, आई थिंक डेफिनेटली हमने वो जौनपुर के घर के कुएं के पानी से हमने नहाया। क्या रिफ्रेशिंग होता था वो। बहुत ही यंग एज में उन्होंने मैट्रिक कर लिया था। आई थिंक मे बी 12 years ही कंप्लीटेड हिज मैट्रिक, एंड देन BHU में उन्होंने एडमिशन किया। आई थिंक बड़े पापा गए थे उनका एडमिशन कराने के लिए। उसके बाद पापा चंडीगढ़ गए PhD के लिए। मुझे आज 55 साल पहले की याद आ रही है जब रवि जी आप चंडीगढ़ में PhD करने के लिए डॉक्टर IC पांडे के साथ आए थे। तब मैं अपनी PhD कंप्लीट करने की स्टार पर था। और वो भी बहुत यंग एज में उन्होंने PhD कर ली थी। वहाँ पे ही बिकेम अ लेक्चरर, एंड वो स्टूडेंट से भी छोटे थे। ये तो हुई पापा की बात। अब थोड़ा मम्मी के बारे में बात करते हैं। कुछ दिलचस्प बातें उनके बचपन की, उनके शादी के पहले के बारे में। शांति सहाय मेरी नानी की सबसे बड़ी बेटी, सबसे सुंदर बेटी। चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। और आराम में आई थिंक पड़ी है। पूनम दीदी 6 बहनें और हम 3 भाई एक साथ रहे, एक साथ बड़े हुए। हम एक ही घर में रहते थे और काफ़ी लंबा समय हम लोग का साथ बीता। और ऐसी बहुत सी यादें हैं और बहुत से ऐसे काम में जो हम लोगों ने साथ किए। पूनम दीदी को खीर बहुत पसंद है और ये हमारी दादी की चहेती पोती थी। तो जब भी घर में खीर बनता था, खीर का एक बड़ा पोर्शन उनको दिया जाता था। खीर खत्म होने के बाद जो खीर जिस बर्तन में बनता था, मेरी दादी वो बर्तन पूनम दीदी को दे देती थी। और ये पूनम दीदी बर्तन लेके दौड़ती थी और हम इस बाकी बच्चे पीछे पीछे इनके रहते थे इनसे बर्तन छीनने के लिए। वो सबसे बड़ी थी, आगे निकल जाती थी और पूरी मलाई खाने के बाद बर्तन हमारे हाथ में दे देती थी। मुझे बस एक इंसिडेंट याद है कि जब उनका कॉलेज में गई थी तो कुछ लड़कों ने उनको छेड़ा था विद द सॉन्ग लाल छड़ी मैदान खड़ी, बिकॉज़ शी वाज वेयरिंग सम रेड कलर सूट। उनके बचपन से यूथ तक का आई थिंक द ओनली थिंग व्हिच आई रिमेंबर व्हाट शी टोल्ड मी टाइम एंड अगेन कि उनको सब लोग नंदा बुलाते थे। जो वो हीरोइन नंदा जैसी दिखती थी। भाई ये राजकुमार और नंदा की बातें तो होती रहेंगी, बट थोड़ी रोमांस की बातें भी हो जाएं। कुछ इंटरेस्टिंग बताइए तनु जी और शीतू जी। ये मिले कैसे? इनका ये अरेंज मैरिज था कि ये लव मैरिज था? ये थोड़ा सा मसाला डालिए अपनी तरफ से। पापा मम्मी की लव स्टोरी जो कि कांस्टेंट डिनायल रहा है उनकी तरफ से। बिग क्वेश्चन मार्क कि ये लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज थी। एज पर आर नानी एंड ऑल हर सिस्टर्स ये लव मैरिज थी, क्योंकि पापा जो थे बड़े पापा वहाँ पे टेनेंट थे। आपको शायद ना पता हो, पर हम उस कमरे से वाकिफ हैं जहाँ ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था। मैं उस कमरे की बात कर रहा हूँ जो बड़े पापा रेंट करते थे
और शायद किसी छुट्टी में चुन्नू चाचा आए थे। उन्होंने शायद एक कप चाय बनाई थी बड़े पापा के लिए, और पूनम आंटी के घर वालों ने कहा लड़का अच्छा है, चाय बना लेता है। The rest, as they say, is history. जब माँ पापा ने आके मम्मी को देखा तो हर छुट्टियों में वो बड़े पापा के घर ही मिलने आ जाते थे, भाभी और भैया के घर। बड़े भैया आरा में रहते थे, तो हम लोग गर्मी की छुट्टियों में उनके घर जाते थे, तो हम लोग ऊपर रहते थे, पूनम भाभी लोग नीचे रहती थी, और ऐसे इनका रोमांस शुरू हुआ। आई थिंक वो लोग कुछ ताश खेलते थे, रमी खेलते थे, एंड पापा जो है मम्मी के पार्टनर बन जाते थे उसमें। हमसे पूनम भाई से दोस्ती हो गई, हम लोग साथ घूमना, ताश खेलना। तो ऐसा कुछ है, ऑल्दो दे आर इन कंप्लीट डिनायल कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट आई गेस आज भी पूछिए तो वो मना करेंगे। फिर हम भैया से शादी हो गई, फिर हम भाभी के रूप में बड़ी अच्छी फ्रेंड मिल गई हमको। मजा आ गया बाय गॉड ये कहानी सुन के, बड़ा ही दिलचस्प सा किस्सा है, एकदम रोमांटिक। इसको ऐसे ही छोड़ना चाहिए, एकदम परफेक्ट, फैंटास्टिक, एकदम पिक्चर के माफिक। मम्मी पापा का रिश्ता कैसे पक्का हुआ, जहाँ तक हम लोग को स्टोरी मालूम है, क्योंकि वो लोग कभी भी क्लियर नहीं रहे इस बारे में, जो टूटा फूटा स्टोरी जो मिला है उससे ये लगता है कि बड़ी मम्मी शी प्लेड द क्यूपिड, वो उन्होंने और मम्मी की दादी अम्मा जिनको वो बुलाती हैं, उन दोनों ने मिलके ये रिश्ता पक्का किया। अच्छा, सुना है शादी भी बहुत शानदार हुई थी, कुछ उसके बारे में किस्से हैं तुम लोगों के पास? पापा मम्मी की शादी का हम लोग को तो ज्यादा नहीं मालूम है, सीमा और याद भी नहीं है हमको। बट इतना पता है जैसे सबने बताया, आई थिंक द मोस्ट गुड लुकिंग कपल दोनों। पापा धर्मेंद्र दिख रहे थे, मम्मी नंदा दिख रही थी। जौनपुर के रहने वाले रविंद्र दुल्हा किस पर रीझे हो, टीका पर रीझे हो कि टेरा पर रीझे हो, कि पूनम जैसी सुंदर दुल्हन उस पर रीझे हो। एक चीज मुझे याद है कि वहाँ पे एक शहनाई बज रही थी, मतलब किसने बताया था मुझे कि शहनाई बज रही थी, वो ऊपर ऐसा मचान ऐसा कुछ लगाया था, में दिखाते हैं। हाँ। 1970 मैं 9th में पढ़ता था जब आपकी शादी हुई थी, सासाराम से होते हुए बारात गई थी, बहुत अच्छा लगा, और शादी तो हम लोगों ने बहुत एंजॉय की थी। और मेरी मौसियों को तो बहुत अच्छे से मालूम है, सो मेरे ख्याल से सीमा मौसी बहुत अच्छे से इस चीज को बता पाएंगी। ओवर टू यू सीमा मौसी, व्हाई डोंट यू नरेट द होल मेरी मम्मी की शादी। Hello everyone, crossing the barriers of time and distance, here I am today, Seema, to congratulate the Golden Jubilearians, Poonam Didi and Jijaji, on this very special day. As I open the windows of my childhood memories and look deep within, I see a fairy tale wedding happening. We all have come from Ranchi by Patna Hatia Express. A short break at Patna and then the continuous rattling of the wheels, and here we arrive at Ara. The koti is pulsating with excitement, but as luck would have it for her, Bari Bahu gets an immediate reprimand from Amma Ji, cause getting stitched basic colored blouses for Didi. Oh, what a symphony of colors! Ochre, blue, red and rainbow. But soon the fire doused off. The long-awaited big day arrives in all its splendor. My heart missed a beat to see the most beautiful bride elegantly draped in flaming red, sparkles shot from head to toe. It is sweaty, but no complaints. Summer of circa 1970. We frolicked in our lehengas. My childhood heart surged with limitless joy. And behold your breath when the groom arrived in his greaseless safari. Even a blind could guess his handsomeness. Poonam Didi ki Shadi, a wedding that was inscripted as an example in the annals of the family history, which none could surpass or even come near. Life ebbed and flowed in different directions of terrains and sometimes enchanting blends. But 30th June 1970 is woven in the fabric of our timeless memories. Love you, dear Poonam Didi and Jijaji. Many hugs and many congratulations. Cheers! Fantastic narration of what all happened the other day. मजा आ गया सुन के। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद
उनके जिंदगी का अगला पड़ाव। तनु, यू वर बोर्न, और वो भी बड़ा ही अनयूजुअल सा सिचुएशन था उस समय, राइट? So पापा मम्मीज फर्स्ट बॉर्न, बेसिकली पूनम एंड रविंद्र's फर्स्ट बॉर्न। तंदी तू खुद ही बता, मैं तो थी नहीं काफी सारी। मुझे भी ज्यादा पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है फर्स्ट बॉर्न वाज बॉर्न इन रांची, और उस टाइम नाना जो थे वो बांग्लादेश के वॉर पे गए हुए थे, पापा चंडीगढ़ में थे, और माय नानी वाज काइंड ऑफ अ यंगेस्ट ग्रैंड मॉम दैट टाइम। तो मैं व्हाई नॉट मैं नानी को ही बोलती हूँ इसके बारे में थोड़ा बताएं। कल जब छठी किए हम तो उस वक्त 80 पीक में था 71 वार, तो सब लोग हमको कहा कि आप क्या है कि वहाँ हस्बैंड लड़ाई में है और यहाँ आप छठी मना रही हैं। खूब बुलाए अपने सब लेडीज को, बनाए सब गाना वाना। नहीं, एक लेडी नहीं आई, कहने की लड़की हुई है तो क्या नहीं, तो कहा कि अब क्या करूँ आज। एक तो पहले नानी को 6 लड़की, उसके ऊपर ग्रैंड चाइल्ड लड़की पहली, तो वो लोग आई कही कि आपको मैं बधाई दूं कि मैं अफसोस यार को देखिए कुछ मत करिए, ये मेरा थोड़ा ही है। जवाब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जिसका है हम काहे को दुख। सो स्वीट। अच्छा, उसके बाद सुना है कुछ और नेक्स्ट एडवेंचर हुआ था, पापा रशिया गए थे, कुछ कहानियां हैं उस बारे में भी थोड़ा वो भी खुलासा किया जाए। He went to Russia for how many months he went? I don't remember. Okay, anyways, तो मम्मी was a very possessive wife as well. तो क्योंकि obviously पापा बहुत गुड लुकिंग थे, तो गुड लुकिंग हैं, वो वहाँ से आए रशिया से वापस, तो एक फोटो थी जिसमें एक रशियन गर्ल उनके साथ थी। तो मुझे आज भी याद है, क्योंकि आज भी हमारे एल्बम में फोटो है, वो ऐसे ऐसे करके पूरी कटी हुई है, और हमने बहुत टाइम तक पूछा तो मैं बताया नहीं क्या था, तो बाद में पता लगा कि वो एक गर्ल थी साथ में रशियन, इसलिए फोटो कटी। That is interesting. Okay, what next? I think Shitu, you came into this world and completed this whole family. उस समय की भी कुछ बातें सुनने को मिलती हैं। उसके बाद तू हो गई, उसके बाद ये आ गई। जब ये आई तो क्योंकि ऑलरेडी पापा मम्मी को एक लड़की थी, सो दिस वाज द सेकंड गर्ल चाइल्ड, तो नर्स ने बोला कि नहीं, दोबारा लड़की नर्स पहले बता ही नहीं रही थी पापा को कि मैं हो गई। फिर पापा उनसे गुस्सा हुए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, लड़की मेरी हुई है, आप बता क्यों नहीं रहे। सो दिस वाज आवर पापा। व्हाट नेक्स्ट? सुना उसके बाद तुम लोग काठमांडू शिफ्ट हुए थे कुछ सालों के लिए, उस समय की कुछ मेमोरीज हैं? काठमांडू आई थिंक हम लोग 2 साल के लिए थे। 1976 में आप नेपाल में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। कुछ पहली यादें हैं जब हम काठमांडू आए थे। हम लोग जब आपके पास नेपाल आए थे, तनु तो बहुत छोटी थी, शीतू अभी 1 साल की भी नहीं हुई थी। वहाँ पे पापा मम्मी बहुत सारा पार्टीज, यू नो दोज रियल party animals. yeah, party they used to animals. be just party and बहुत सारा उन्होंने थिएटर किया, मम्मी ने डांस किया, and this huge theater where they actually performed in front of king and queen of Nepal. और वहाँ पे पापा ने अपनी पहली कार खरीदी, which was a car Volkswagen. चलो आते हैं चंडीगढ़, जहाँ तुम लोगों ने अपनी सारी जिंदगी बिताई, सारे बहुत अच्छे प्यारे सुनहरे मोमेंट्स तुम लोग के एज अ फैमिली सब वहीं पे हुए। यहाँ से मुझे कुछ याद होना शुरू हुआ है, काठमांडू तक मुझे कुछ भी याद नहीं था। तो आई थिंक हमारा द मेजर चंक ऑफ आवर एंटायर लाइफ वी स्पेंड देयर, और वो हमारी सबसे ब्यूटीफुल मेमोरीज रही है। वेदर इट वाज 25 सेक्टर रेजिडेंस, जहाँ पे कपूर अंकल आंटी हम लोग के बहुत अच्छे उनके फ्रेंड बने, और उनके बच्चे भी हमारे आज तक बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। Very first time when you all had moved in Chandigarh, fond memories that I have of us being very close neighbors. And I think यूनिवर्सिटी कैंपस में almost सारे हमारे फैमिली मेंबर्स विजिट किए हैं। हम लोग पिंजौर गार्डन घूमने गए हैं चंडीगढ़ में, हम लोग टिम्बर ट्रेल, रॉक गार्डन, रोज गार्डन, आई थिंक सबके साथ पापा ने बहुत घुमाया। आप लोगों के साथ मेरी बहुत सारी स्वीट मेमोरीज हैं चंडीगढ़ की। फिर चंडीगढ़ में जब मुलाकात हुई थी, सब जगह आप लोग ने घुमाया मुझे। जी, जब हम लोग आए थे चंडीगढ़ तो आप लोगों ने बहुत टाइम हम लोग साथ स्पेंड किए। हम लोगों को आपके घर आने का हर दिन याद है, खास करके चंडीगढ़। Especially when I was studying in चंडीगढ़, और आप दोनों हमेशा मेरे लिए चंडीगढ़ वाले मामा मामी रहेंगे। जब भी चंडीगढ़ आए हैं, आप हमारी कितनी खातिरदारी करती थी।
I still remember those days of 1980 when we used to come to Chandigarh and we used to go for a picnic. फिर हम लोग रोज गार्डन सब घूमने गए थे, खूब मजा आया था। और वो भी मुझे आज भी नहीं भूलते हैं कैसे हम लोग एक स्कूटर में हम लोग घूमने जाते थे सब एक साथ। चंडीगढ़ इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस। मज़े हमने भी बहुत किए चंडीगढ़ में एंड आई कम्प्लीटली एग्री। पापा वॉज एंड इज स्टिल अ ग्रेट होस्ट, बट चंडीगढ़ के अपने ही मज़े हैं। वो E1/2 की छोटी सी किचन, मम्मी के हाथ का बना जेडीज का मटन, और उसके बाद हम लोग बन गए बंगले वाले बाबू, जहाँ पे घर से बड़ा प्लेइंग फुटबॉल फील्ड होता था, F31 आई रिमेम्बर। फिर पापा ने अपनी बड़ी शानदार पार्टीज देनी वहाँ शुरू कर दी। तो चंडीगढ़ में तो खैर बात ही कुछ और। That's such a sweet story about the whole family, how you guys grew up, तुम लोगों ने कैसे अपने समय बिताए। थोड़ा इन लोगों की बात करते हैं, इतने सारे लोग आज हैं यहाँ पे इस ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए, उनके बारे में थोड़ा बात किया जाए। तुम लोग बचपन में छुट्टियाँ बिताने जाया करते थे, शादियों में जाया करते थे, बड़ी अच्छी अच्छी तुमने बात करी है हमसे पहले इसके बारे में, तो थोड़ा वो भी हो जाए। ननिहाल और ददिहाल तो मेरी जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेमोरीज हैं वो ये है कि हर वेकेशन, समर वेकेशन में पापा मेड इट अ पॉइंट, पापा मम्मी, कि हमें या तो नानी के घर ले जाएं या बड़े पापा के घर ले जाएं। हम ये दो जगह आई थिंक डिस्टिंक्टली आई रिमेम्बर कि हम लोग काफ़ी विजिट करते थे। हॉलीडेज एट बड़े पापा प्लेस, आई थिंक आलोक भैया, अशोक भैया, अनीता दीदी, बहुत सारे हमारे सारे कजन्स, हम लोग सब लोग वहाँ पे रहते थे और हम लोग ताश खेला करते थे, जिसमें कि मुझे बहुत डिस्टिंक्टली याद है अशोक भैया बहुत चीटिंग करते थे। हमें वो हजारीबाग का बक्सा चुराने वाला केस याद है। हाँ, एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग थी कि जब पापा घुसते थे तो सारे बच्चे, आई मीन स्पेशली अन्नू, रूमा, सोनी दीदी, मोनी दीदी, सब लोग अपना किताब ऐसे खोल के दे स्टार्टेड रीडिंग एज इफ दे आर स्टडीइंग एंड दे आर वेरी स्टूडियस। हमसे ज्यादा वही डरते थे, बहुत डरते थे पापा से। और पापा आके पहला क्वेश्चन वही पूछते थे, चलो दिखाओ क्या पढ़ाई चल रही है स्कूल की। और शैतानियाँ, बदमाशियाँ सब, और आपके आते ही हम लोग बिल्कुल सीधे साधे बच्चे हो जाते थे। और मम्मी ऑन द अदर हैंड, आई थिंक शी वाज वेरी पैली विद एवरीवन। शी वाज मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग मम्मी के साथ इजी थे। पूनम आंटी आपकी तो ठाके वाली हंसी मुझे कभी नहीं मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। अभी भी याद करते हैं तो मज़ा मिलते हैं, तो वैसे ही हम लोग ठाके मार के हंसते हैं। और तुम लोग बहुत बातें किया करते हो नानी के घर जाने के बारे में, मौसियों की शादियाँ हुई, कितना तुम लोगों ने एंजॉय किया, मस्तियाँ करी। नानी के घर का एक्सपीरियंस वाज इज स्टिल इन माय मेमोरीज वेरी डीपली एज्ड। तन्वी तू बता, सारी मौसियों की शादियाँ तो एक के बाद एक। मुझे माला मौसी और नूतन मौसी की तो शादी बहुत याद नहीं है, बट आई डोंट नो, मैं थी शायद, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं। शादी मुझे कुमकुम मौसी, सीमा मौसी, लिली मौसी की बहुत अच्छे से याद है, और जिस तरह से ढोलक बजा के वहाँ पे सब गाना गा। शादी की घड़ियाँ गिन गिन के बातें बना रहा है, माननवा में ना तन्नूगी, दूल्हे को लागी गई है चोट रे नननवा में। जितने हमने बन्ना बन्नी सॉन्ग्स लाइफ में सीखे वो सारे हमने मौसियों से सीखे। और हाँ, प्रोफेसर ने एक गाड़ी खरीदी थी, बहुत बड़ी बात हुआ करती थी उस समय में। कौन सी थी वो? फिएट, राइट? तो जब खरीदा था उसके बाद क्या किया था तुम लोगों ने? हमने जब कार खरीद रही थी अपनी पहली फिएट, तो हम उसके बाद ऋषिकेश के हमने काफी राउंड लिए। रियली हम कार से गए थे? आई थॉट हम लोग बस से जाते थे। तो मधु बुआ, फूफा जी के साथ बहुत मज़ा आता था। वहाँ पे नीतू, पूजा, रिचा तो बहुत ही छोटी थी तो उसको हम लोग थोड़ा सा तंग करते थे, बट वो बहुत यादें हैं वहाँ की। जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम कारें खरीदी तो ये लोग कितना एक्साइटेड थे पहाड़ों पर ड्राइव करके जाने के लिए। हम लोग फर्स्ट टाइम सोलन मोहन बे के पार्क में पिकनिक मनाने बच्चों के साथ गए थे, शायद आपको याद होगा। और आपने पूनम जी खुद भी कार ड्राइव करनी सीखी, आप बहुत ही खुश थी। मुझे याद है अभी तक वो आपकी छवि दिमाग से भुलाई नहीं भूलती। एक बार मैं भी आपके साथ ड्राइव पर गई थी। इतनी सारी पुरानी यादें, स्वीट मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया, बड़ा अच्छा लगा देख के। आप लोग को भी मज़ा आया होगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर टुडे।
to listen to all that we had to present to you. आप लोगों ने बहुत अपनी दिल की बातें बोली हैं इनके लिए, तो चलिए उनको भी देखा जाए. पूनम आंटी, चुन्नू चाचा, एज अ कपल आप हमारे लिए एक मिसाल हैं. चुन्नू चाचा के साथ तो हमारा जियोलॉजी का रिश्ता है, एंड आई रियलाइज दैट चुन्नू चाचा हैज़ अ पर्सपेक्टिव ऑन जियोलॉजी विच वाज नीडेड बाय आवर स्टूडेंट्स इन अबू धाबी. Nanu, you are way too logical. Chunnu Chacha came and taught our classes. The students loved your style and your knowledge. आप मेगा प्रोजेक्ट करते थे, मैं माइक्रो स्केल के ऊपर करता था, इसीलिए डिपार्टमेंट में लोग हमें रीड एंड रटले के नाम से भी कभी कभी संबोधन करते थे. प्रोफेसर रविंद्र कुमार, आपकी एक बहुत अच्छी आदत कि आप कभी निराश नहीं होते थे. जब भी काम अगर नहीं होता था आप कहते थे चलो कुछ काम तो हो ही गया. अगर जो कुछ इम्प्रेशन पड़ते हैं जो भूले नहीं जाते, वो चुन्नू चाचा आपका स्माइलिंग फेस, आपका हरदम हंसते रहना, ये चीज़ एक तरह से दिमाग में और अपने जहन में बैठ जाती है, और इसीलिए आप फ़ोन उठा के आपसे कभी बात करने का कभी हिचक नहीं आती. यही चीज़ होती है, और आप अब इस वक्त सबसे बड़े हैं, एंड वी ऑल लुक अप टू यू. जब आप भी फ़ोन करते हो, कभी मैं भी फ़ोन करता हूँ, तो अच्छा लगता है बात करते हुए. एंड होप दिस कंटिन्यूज. आई लुक अप टूवर्ड्स यू टू गाइड अस एंड बी द बैकबोन फॉर द एंटायर फैमिली. ये बहुत बड़ा परिवार है, और इसमें आपका हंसता हुआ चेहरा, which I find surprising. Three controlling women in your life for so long, and still you keep smiling. A very hats off to you. Charan Sparsh, thank you. नाना के बारे में मम्मा से पूछा तो मम्मा बोली कि नाना एकदम स्ट्रिक्ट और खड़ूस टाइप के होते थे. मतलब कि अगर नाना घर आ रहे हैं तो उनका गाड़ी का आवाज़ आ गया तो हम लोग किताब खोल के बैठ जाते थे, ताकि नाना को लेके हम पढ़ रहे थे, वरना डांटेंगे नाना. कौन से नाना के बारे में बात कर रहे हो तो मम्मा? क्योंकि ये रविंद्र कुमार वाले नाना तो मेरे को उतने स्ट्रिक्ट नहीं लगे, तो काफ़ी चिल इंसान लगे मेरे को. Been told that Nana was like very strict, but he's so cool, man. लेकिन फिर ध्यान आया कि अगर इतनी इरिटेटिंग दो बेटियां होंगी तो थोड़ा गुस्सा तो आएगा. We haven't seen each other in a while. I have to say that you probably have had a pretty good time these last 20 some years since I've last seen you, from your retired lives, all the travels, all the fun with the grandkids. And I wish I could have been there recently to kind of revive some of the memories. But one of the times, one of my favorite memories of probably the last time I was in India and I last saw you was actually right after some time around Daddy's death and when he passed away. And then Ved saw you and he came to me and he said, Mom, don't worry, Daddy, your dad's still here. So it's interesting how he saw in you, you know, what he remembered of his own grandfather. I really look forward to whenever maybe the Diamond Jubilee is, to be sure to be there. Some of the incidents that I remember of Uncle, there are many records that Uncle had of the Boney M's, the Abbas, the other musicians, which was a learning experience for me. Poonam Didi has a very alert mind and she can discuss at length on various topics. पूनम दीदी के चेहरे पर जरा सा गुस्सा नहीं आता था, और अभी गुस्सा आता है कि नहीं आता है वो मैं नहीं जानता हूँ, वो तो जिया जी बताएंगे. पूनम आंटी, आपके बारे में हम क्या कहें, अ लेडी विद ग्रेस. लेकिन आपकी सबसे तारीफ वाली बात यह है कि आप बिना कुछ कहे सब कुछ कह देते हैं. अमेजिंग. तो नानी का बेस्ट पार्ट है उनका एनर्जी, और सिर्फ यही बात नहीं कि उनका एनर्जी हमेशा काफ़ी हाई रहता है, लेकिन ये कि उनका एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव रहता है. Nani though was the coolest. तो मतलब कोई भी स्ट्रेस हो, बोर हो रहे हो, थोड़ा गुस्सा आ रहा हो, बस मैं नानी के साथ थोड़ा टीवी भी देखूंगा, नानी हंसने लगेंगी, उसी से मेरे को भी हंसी आ जाएगा और पूरा मूड ही चेंज हो जाएगा. I remember aunties getting together with my mom in some lazy afternoons and having a good laugh, and those laughs were still remembered of the squeak or the screech. And how can I forget the sweet memories, Chacha and Chachi, whether it was the boyish visit to Chandigarh before marriage,
and whether it was politics, discussing politics or economy over a drink, and Chachi especially discussing family politics with you was interesting, and all these times have been really sweet. मैंने आप दोनों से बहुत सीखा है। आप एक इंस्पिरेशन है, एक आइडियल कपल है ऑन हाउ टू लिव लाइफ एंड एंजॉय टुगेदरनेस। मेरे जहन में आप दोनों को लेके बहुत खूबसूरत यादें हैं। इसी तरह कितनी ही खट्टी मीठी यादें हमने अपने दिल और दिमाग में संजोई हुई हैं। We hope to have the kind of marriage you have. Your togetherness is something to celebrate. So here's to you for love, for laughter and happily ever after. एक छोटी सी शायरी आपके लिए पेश है। जिंदगी का हर पल सुख दे आपको, दिन का हर लम्हा खुशी दे आपको, जहाँ गम की हवा छूके भी न निकले, भगवान करे ऐसी जिंदगी मिले आपको। आप दोनों की जोड़ी कभी ना टूटे, जिंदगी में आप कभी एक दूसरे से ना रूठे, यूं ही एक होकर आप सालों साल ये जिंदगी बिताएं कि आप दोनों से खुशियों के एक पल भी ना छूटे। आप लोगों का साथ हमेशा बना रहे, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे हमारे ऊपर, यही हम लोग की कामना है। Thank you for inspiring us youngsters and showing us a greater and broader perspective of life. We are grateful to have Nana Nani so enthusiastic and malleable that you both have literally defied the concept of generation gaps, and that is really amazing. So thanks a lot, and we wish you both to keep inspiring us for a very long time. You're such an inspiration and great model, not only for your family but people around you. May you have another 50 years of love and happiness together. Love you both. Dear Baba and Dadi, it is your day. I wish you spent in a best way. Remember old times and create new. नानी इतना बोलती है और नानू कुछ नहीं बोलते, but still they can't live without each other. Love you. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। इतनी अच्छी प्यारी प्यारी बातें, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को सुन के। We are so privileged to have you as part of our family. Thank you, thanks a lot for everything. चलिए इन सब यादों को संजोते हुए और तस्वीरों में समेटते हुए एक प्यारा सा गाना देखते हैं। तनु और शीतू ने गाया है पापा मम्मी के लिए। So here we go. ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है।
इतने उपकार है क्या कहे, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। ओ लोरिया होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। कंग्रेचुलेशंस। तो मैं ये सोच रहा था कि आप लोग इन 50 सालों में कुछ बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे जो आपको इतना अच्छा और टैलेंटेड ग्रैंडसन मिल गया। लेकिन आज मेरा सेलिब्रेशन नहीं, आज आप लोग का सेलिब्रेशन है, तो थोड़ा आपके बारे में बात करते हैं। नाना और मैं बहुत अच्छे दोस्त तब बने जब नाना पुणे शिफ्ट हो गए। तो नाना जब पुणे शिफ्ट हो गए तो हम लोग का खूब मजाक चलता था, नाना मेरा मजाक उड़ाएंगे या मैं उनका मजाक उड़ाऊँगा। तो मतलब एकदम वो फ्रेंड वाला कनेक्शन बन गया। फिर ये भी सुनने में आया था कि मम्मा बचपन में म्यूज़िक करना चाहती थी, लेकिन नाना को उस टाइम नहीं मन था कि मम्मा करे, तो मम्मा को मना कर दिया गया। ये भी मेरे को विश्वास नहीं हुआ क्योंकि मैं अभी यहाँ म्यूज़िक कर रहा हूँ तो नाना का रोज़ फ़ोन आता था कि लिरिक्स दिखाओ, अपना पोइट्री दिखाओ। नाना अपना खुद का इंटरेस्ट ले रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ। तो जो भी नाना के बारे में सुना गया है, मेरे को तो 20 साल में एक चीज़ पे भी विश्वास नहीं है। अब नानी पे आते हैं। नानी से तो मैं खूब पैम्परिंग करवाया। मेरे को जब चाहिए मैगी, मेरे को तब मैगी मिलेगा। जब चाहिए पास्ता, तब नानी पास्ता बनाएंगी। जब एप्पल पाई चाहिए, एप्पल पाई बनाएंगी। बचपन में नानी पपेट्स लेके मेरे लिए पपेट शो करती थी, तो मेरे को जो मन करे मैं करता था। और अभी भी सबसे बेस्ट चीज़ नानी का ये है कि वो दोनों मेरे में सही में बहुत बिलीव करते हैं। तो मैं यहाँ म्यूज़िक कर रहा हूँ, नानी हमेशा कहती रहती हैं कि तुम एक ना एक दिन बहुत बड़े इंसान बनोगे। तो उससे जब भी ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस नीचे जा रहा है तो ये नानी के सपोर्ट से वापस ऊपर आ जाता है। नाना का सपोर्ट है कि हाँ तुम हार्ड वर्क कर रहे हो तो तुम कुछ ना कुछ तो करोगे ही। होप काश मैं अभी पुणे में होता था कि नानी आप दोनों के साथ सेलिब्रेट कर सकता था आज, लेकिन ये भी ठीक है। तो अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू कि आपकी वजह से मेरे को इतनी प्यारी फैमिली मिली। और कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन ऑन 50th एनिवर्सरी। और अब जब वो 100th एनिवर्सरी आएगा तब कहीं पेरिस वारिस में सेलिब्रेट करेंगे। पर चीयर्स। जय राम जी की। 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 जय राम जी की and best wishes to everyone. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Cheers.